एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 42वां सर्ग। ईश आदि से लेकर समष्टि व्यष्टात्मक जो संसार है वह सब माया ही है, यह उपदेश देकर भगवान श्री शंकर का अपने वासस्थान के प्रति गमन, यह वर्णन। जीव देत दवस्थाकम स्थितम पश्यति देहकम, इस वचन से पूर्व अध्याय के अंत में जो अध्यारोप कहा गया है उसके शेषांश की जिज्ञासा कर रहे महाराज वशिष्ठ जी पूछते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, तदनंतर सृष्टि के आदि में यानी कल्प के प्रथम अध्यास क्रम में देह विभ्रम को देख रहा वह जीव आकाश में स्थित होकर किस अवस्था को प्राप्त करता है। भगवान शंकर ने कहा, हे मुने, जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य अति सूक्ष्म नाड़ियों में अत्यंत विस्तृत ब्रह्मांड देखता है, उसी प्रकार वह जीव भी परम सूक्ष्म चिदाकाश में पूर्वोक्त क्रम के अनुसार बना हुआ शरीर देखता है। कथित दृष्टांत के आशय का ही पुनः विवरण करते हैं। जैसे आज भी स्वप्न मनुष्य चैतन्य घन आत्मा के सर्वत्र व्यापक होने से ब्रह्मांड रूप कार्य करता है, वैसे ही शरीरधारी जीव भी ब्रह्मांड रूप कार्य करता है। आदि सर्ग में वही जीव समष्ट्यात्मक उपाधि से युक्त होकर हिरण्यगर्भ नाम धारण कर अपने में और बाहर की वस्तुओं में नाम भेदों का भी व्यपदेश अर्थात निरूपण करता रहता है, यह कहते हैं। इसके बाद वह मैं सनातन अव्यक्त पुरुष हूँ, इस प्रकार पुरुष नाम का अपने ही स्वरूप में निर्माण करता है और उसी से प्राथमिक पुरुष के रूप में शीघ्र प्रकाशित होता है। वही सात्विक, राजस और तामस कल्पों में सदाशिव आदि मूर्तियों की पहले कल्पना कर फिर दूसरों की कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार वही जीव किसी सर्ग में पहला पुरुष सदाशिव होता है, बाद में किसी सर्ग में विष्णु, तो किसी तीसरे सर्ग में विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा कहा जाता है। आकाश प्रभवो ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न होता है। इस पूर्व रामायण की उक्ति से पितामह नाभि से ही उत्पन्न होता है, यह कोई नियम नहीं है। इस आशय से कहते हैं, किसी सर्ग में वह पितामह कहा जाता है तो किसी सर्ग में दुर्गा, भैरव, विनायक आदि कहा जाता है, परंतु वह सदाशिव आदि पुरुष संकल्पमय है, यानी सो कामयत बहुश्याम प्रजाएय। इस श्रुति में उक्त मायिक संकल्प रूप है और संकल्प से ही आकार प्राप्त करता है। सूक्ष्म भूतों की सृष्टि द्वारा पुष्ट हुआ प्रथम संकल्प ही उस समष्टि व्यष्टि स्वरूप मनोमय मूर्ति प्राप्त कर यानी हिरण्यगर्भ होकर जिस भुवन, प्रजा, सृष्टि आदि की जिस तरह से कल्पना करता है उसे उसी तरह से व्यवहार योग्य अनुभव करता है। जिस तरह शून्य स्वरूप वेताल तात्विक दृष्टि से असद्रूप और ब्रह्म दृष्टि से सद्रूप भासता है, उसी प्रकार यह समस्त प्रपंच तत्व दृष्टि से असत और ब्रह्म दृष्टि से सद्रूप भासता है। इसलिए जगत का विज्ञान केवल अहंता ही है। उक्त रीति से जो आदि पुरुष स्वरचित वस्तु के प्रति दृष्टारूप हो जाता है, वह निमेष मात्र काल में ही एकमात्र अपने स्वरूप के पर्यालोचन से चिदाकाश स्वरूप हो जाता है और स्वरूप का विस्मरण होने पर तो उसे निमेष मात्र काल ही अनंत और असीम संसार के प्रति ले जाता है। वह निमेष ही कल्पना में समर्थ है, जो केवल प्रतिभास के विपर्यास से यानी पराक प्रवणता से महाकल्पों की परंपरा का भली भांति अनुभव करता है। परमाणु परमाणु में, व्योम व्योम में अर्थात महाकाश और सुई के छेद आदि आकाश में तथा क्षण क्षण में भी वे सृष्टि, कल्प और महाकल्प के आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करते हैं। वे सृष्टि भेद जितने जीवों में समान समय में समान विषयक वासना का प्रादुर्भाव होगा, उतने जीवों के परस्पर दर्शन आदि व्यवहारों से युक्त होंगे, दूसरों के लिए दर्शन आदि व्यवहारों से युक्त नहीं होंगे। यो ऐंदव के उपाख्यान प्रकार का आश्रय लेकर कहते हैं।
कोई लोग वासना गति की समानता से अन्योन्य दर्शन आदि व्यवहार के योग्य देखे जाते हैं और कोई अधिष्ठान सद्रूप आत्मा के ज्ञात हो जाने से परस्पर व्यवहार योग्य नहीं देखे जाते। चूंकि सर्ग रूप से स्थित जीव के द्वारा संभव्यमान होकर ही वे सर्ग उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे परम चिदाकाश स्वरूप परमात्मा में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वहां पर वे चिदाकाश स्वरूप में ही पर्यावसित है। सर्ग ब्रह्म सत्ता से निरपेक्ष होकर अपनी सत्ता से ही या देश काल संबंध के बल से प्राप्त सत्ता से ही रहे, इस शंका पर कहते हैं। ये सर्ग स्वप्नकालीन पर्वत की नई सद्रूप और असद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार देश और काल भी सर्गों से पहले आक्रांत नहीं थे और न सर्गों की कर्तुता ही थी। तब सभी सर्ग प्रलय पर्यंत स्वयं ही सत्स्वरूप होंगे, इस पर कहते हैं। ये सर्ग सत्स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर सर्ग और सत दोनों पद एक दूसरे के पर्याय हो जाने से सर्ग की अविनाशपत्ति हो जाएगी। नाभावो विद्यते सतः, इससे भगवान ने सत पदार्थों का अविनाश ही सिद्ध किया है। तब सर्ग में अध्यस्त ही सत्व मान लिया जाए, इस पर कहते हैं। सर्ग में अध्यस्त भी सत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि स्वयं असद रूप सर्ग में सत्ताध्यास की अधिष्ठान रूपता ही सिद्ध नहीं हो सकती। तब वैनाशिक मत के सदृश धारा रूप से अनुगत तत्त क्षण रूप ही सत्व सर्ग में मानिए, इसमें क्या आपत्ति है, इस पर कहते हैं। सर्ग में क्षण रूप सत्व भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्षण रूप सत्व प्रतीति काल पर्यंत ठहर नहीं सकता। यदि अत्यंत अप्रतीत में सत्ता मान ली जाए तो गगन कुसुम आदि अलिक अर्थात असत पदार्थों में भी सत्व की आपत्ति हो जाएगी। इसमें आद्यक्षण और अंतक्षण के संबंध रूप जन्म और विनाश भी सर्ग में निरस्त हो गए, इस आशय से कहते हैं। न तो यह सर्ग कुछ उत्पन्न ही होता है और न कुछ विनष्ट ही होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सिद्धांत की ही शरण लेनी चाहिए, इस आशय से पूर्वोक्त सिद्धांत का स्मरण कराते हैं। चिति ही संपूर्ण प्रपंचों को कल्प रूप से अपने में उस प्रकार चमत्कृत करती है, जिस प्रकार स्वप्न में नगर का निर्माण, पतन और उत्पतन चमत्कृत होता है और तनिक भी देश और काल से संबंध नहीं करता। तब सर्ग में देश एवं काल दोनों से आक्रांतत्व का अनुभव कैसे होता है, इस पर कहते हैं। जैसे संकल्पमय पर्वत से असीम देश कालादि आक्रांत होने पर भी वास्तव में वे आक्रांत नहीं कहे जा सकते, वैसे ही व्यावहारिक सत्ता से युक्त इस जगत से देश काल आदि के आक्रांत होने पर भी वे वास्तव में आक्रांत नहीं कहे जा सकते। जिस तरह उन्नत रूप से अवस्थित संकल्पमय मेरु पर्वत से वास्तव में आक्रांत न हुए ही देश काल आदि संकल्प काल में आक्रांत से प्रतीत होते हैं, वैसे ही व्यावहारिक जगत से अनाक्रांत भी देश काल आदि संकल्प काल में आक्रांत से प्रतीत होते हैं। इसी से संकल्प के अनुसार ही पुरुष, कीट, स्थावर आदि जन्म वैचित्र्य होता है, ऐसा कहते हैं। ऐहिक और आमुष्मिक सभी क्रियाओं में समर्थ जो यह पुरुष है, वह जिस क्रम से उत्पन्न होता है उसी क्रम से यहाँ क्षण में कीट भी हो जाता है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में स्थावरों की योनियां भी उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अंडज आदि 4 प्रकार की जातियां और रुद्र से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ मायाधिष्ठाता के संकल्प काल में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई सर्ग वासना की सूक्ष्मता के कारण परमाणु के सदृश सूक्ष्म है और कोई सर्ग वासना के स्वल्प विकास से त्रस रेणु के सदृश बड़े हैं। यही क्रम भूत एवं भावी सर्ग के विषय में भी जानना चाहिए। तब कैसे इस सृष्टि का उपरम होता है, इस पर कहते हैं। परमार्थ तत्व का चिंतन करने से अनिर्वचनीय इस संसार माया का विभेद विनष्ट हो जाता है। तदनंतर अभ्यास से शिव रूप पूज्य तत्व प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में सहस्त्रांश काल मात्र में भी यदि कहीं चिदात्मा बहिर्मुख हो जाए तो करोड़ों कल्पों में फैले हुए असंख्य अनर्थ प्राप्त हो जाते हैं, यह कहते हैं। निमेष मात्र के किए गए 100 भागों में से किसी एक के आधे भाग मात्र काल पर्यंत ही यदि
पराचिति अपने वास्तव स्वरूप से गिर जाए तो वही महान अनर्थ रूप से उदित हो जाती है। चिति की स्वरूप प्रतिष्ठा ही ब्रह्म रूपता है, इसे कहते हैं। तत्ववेत्ता पुरुषों के द्वारा अनुभूत होने वाली शीलाकाल की नाई अपने स्वरूप में अवस्थित चिति ही सूर्य आदि प्रकाशों से प्रकाशित न होने वाले जन्म शून्य ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। अतः वह शब्द ब्रह्म से कही जाती है। अभिमान की अभिवृद्धि से उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों सृष्टि प्रौढ़ बनती जाती है, त्यों त्यों चिदात्मा के प्रकाश का ह्रास और भेदाधिक्य से उत्पन्न क्षुद्रता आत्मा में प्राप्त होती जाती है। योग कहते हैं, इस सर्ग के प्रौढ़ हो जाने पर महाचैतन्य का प्रकाश नहीं होता और मिथ्याभूत देश और काल से जनित परिच्छेदों से आत्मा में मशक पर्यंत महान सूक्ष्मता और क्षुद्रता प्राप्त हो जाती है। हे प्रिय मुने, ब्रह्मचिति उपाधिवश जीव भाव को प्राप्त होकर देह इंद्रिय आदि के संवलन क्रम से मृगी लता कीट देव असुर आदि रूप हो जाती है। इसलिए दृढ़ सूत्र में गुंथी गई माला की नाई यह विश्व सत और असत रूप सूत्र में गुंथा गया स्थित है, ऐसा कहते हैं। नित्य व्यापक अनंत दृढ़ और विश्व के अंदर रहने वाले विश्व के कर्ता जिस पर ब्रह्म में माला की नाई सत एवं असत से ग्रथित जगत रहता है, विवेक होने पर वह न दूर है न समीप है, न ऊपर है न नीचे है, न तुम्हारा है न मेरा है, न पहले था न आज है, न प्रातः काल में है, न सत है न असत है, और न सत और असत के मध्य में रहने वाला यानी अनिर्वचनीय है। इसलिए अपना अनुभव ही एकमात्र उसमें प्रमाण है। लौकिक प्रमाता प्रमाण आदि की वहाँ गति है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। उक्त रीति से जब सभी विकल्प असद्रूप है, तब इस आत्म तत्व का अनुभव करने वाला स्वप्रकाश चैतन्य को छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इस परम तत्व में बड़े बड़े व्यवहार विभवों का प्रसव करने वाली लौकिक प्रमाण माला उस प्रकार अपनी स्थिति नहीं बना सकती जिस प्रकार जल में अग्नि अपनी स्थिति नहीं बना सकता। हे मुने, जैसा तुमने पूछा वैसा ही मैंने उत्तर भी दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग अपनी अभिमत दिशा की ओर जा रहे हैं। हे पार्वती जी, आइए उठिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, ये नीलकंठ भगवान शंकर ऐसा कहकर जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पांजलि समर्पित कर दी थी, अपने परिवार के साथ आकाश कोटर की ओर उड़ गए। हे श्री रामचंद्र जी, पहले से ही समाधि साधनों से संपन्न मैंने त्रिभुवन के अधिपति उमापति के जाने के बाद क्षण भर चुप रहकर उनके स्मरण पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट नित्य अपरोक्ष आत्मरूप देवता का पूजन नवीन अर्थात परिष्कृत और श्रद्धा आदि से पवित्र हुई बुद्धि से अंगीकृत किया और पहले का वह जड़ देवार्चन छोड़ दिया। 42वां सर्ग समाप्त।